Hi friends, welcome back to my channel. This is your friend Himani. So let's talk about something which is like what are the tips to land a high paying jobs in India. Okay, ये आपको अभी भी काम आएगा, ये आपको 6 महीने बाद भी काम आएगा, ये आपको 1 साल बाद भी काम आएगा, 2 साल बाद भी काम आएगा, ये कभी भी काम आएगा बिकॉज हाई पेइंग जॉब सबको चाहिए, राइट? एंड हमको ऐसे क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए जिससे वी विल गेट दीज हाई पेइंग जॉब्स. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. अगर आप मेरे चैनल में नए आए हैं तो माई सेल्फ हिमानी, आई एम ए फुल टाइम HR एंड आई एम ऑल्सो कंटेंट क्रिएटर विच मेक्स अ वीडियो रिलेटेड टू HR, related to jobs, related to upscaling, related to certifications. I am here to give you one-on-one counseling as well. Link मेरे description में हो. अगर आपको personal one-on-one consultation चाहिए मेरे साथ तो you can book a slot with me over there. And my motive is only one thing, to get you people more and more, employed and more skilled. And whatever information and knowledge I have, I just wanted to pass it on to you guys so that you can also avail and can have that information to you, right? So फटाफट से start करते हैं ये video. Tips to land high paying jobs in India. Let's start with number 1 is focus on your continuous upskilling. Okay. अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जहां जॉब्स अवेलेबल कम है और जहां पे कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग कर रही है, AI भी आ गया है इन द सीन, तो जॉब्स जो है वो सारे रीमॉडिफाई हो गए. ओके, मतलब अभी अगले 5 साल में आप ऐसे ऐसे जॉब डेजिग्नेशन सुनोगे जो हमने सुने भी नहीं थे और हमको पता भी नहीं था कि हमको क्या डिग्री करके ये जॉब्स मिलेंगे, राइट? तो ये सारे मॉडिफिकेशन अभी आने को है. तो अगर जॉब्स रीमॉडिफाई हो रहे हैं तो हमको भी क्या करना पड़ेगा? वी विल हैव टू रीस्ट्रक्चर आवरसेल्फ ऑल्सो, राइट? अब गॉन आर द डेज की ट्रेडिशनल डिग्री करके हमको जॉब मिल जाता था कि मैंने इंजीनियरिंग की एंड आई लैंडेड अ गुड डेवलपर जॉब, मैंने कॉमर्स बीकॉम किया एंड आई लैंडेड अ गुड business consultant role. Okay, nahin, now things have changed, scenario have changed, now the perspective and view of the company has also changed. उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो मोनोटोनस और वही ऑर्थोडॉक्स डिग्री करके आए हैं. उनको ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन किया है, अपने आप को अपस्किल किया है, अपने आप को ग्रो किया है, अपनी लर्निंग्स में चेंजेस लाए हैं. वैसे लोग उनको चाहिए. तो यू विल हैव टू फोकस नंबर 1 ऑन कंटिन्यूअस अपस्किलिंग. अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो सिर्फ इंजीनियरिंग डिग्री से यू विल नॉट लैंड अ AI/ML इंजीनियर अ जॉब. What you will have to do, you will have to do some courses, you will have to do some certifications, you will have to continuously learn the languages which are coming in. Abhi jaise Claude is in the market right now. Sometimes back we were all equipped with ChatGPT and all, तो we were using that. अभी हम Claude हमको सीखना पड़ेगा कि भाई Claude को कैसे यूज करना है. तो डे बाई डे इन एंड आउट AI इज ब्रिंगिंग अ रैपिड इनोवेशन जिसमें वो नई नई चीजें ला रहा है. और अगर हम नई चीजें नहीं सीखेंगे तो हम आउटडेट हो जाएंगे मार्केट से, राइट? तो वी विल हैव टू डू नंबर 1 फोकस ऑन कंटिन्यूअस अपस्किलिंग, राइट? अब ये हम कहाँ से कर सकते हैं? जैसे आपने बोला कि आप इंजीनियरिंग डिग्री करके आए हो, you need to do some courses, certification. So there are n number of online platforms in the market similar to like Scalar, Coursera, LinkedIn Learnings, where there are so many certifications available. There are so many learning training modules available जिसमें आप enroll कर सकते हो और आप सीख सकते हो. कुछ paid है, कुछ unpaid भी है, कुछ में आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा एंड में. तो ये आपको डिसाइड करना है कि विच वन विल बी द बेस्ट वन फॉर यू. तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स में आप जाके, अब ग्रैड है, इफ यू वांट आई कैन ऑल्सो मेंशन द लिस्ट ऑफ दोज सर्टिफिकेशंस जहाँ से आप कर सकते हो, द इंस्टीट्यूट्स विच आर वेल नोन, जहाँ से आप ये सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज कर सकते हो. तो या अपस्केलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 2 इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क. गॉन आर द डेज कि जब नौकरी में आपने अपनी CV डाली एंड आपको कॉल आ गया और आपने इंटरव्यू दिया एंड यू गॉट द ऑफर लेटर इन योर हैंड. Now the whole game has changed and it is very challenging out in the market because आपकी तरह ही 50 या 500 इंजीनियर्स मार्केट में अभी पास आउट होके खड़े हैं फॉर द जॉब. उनको मे बी कैंपस प्लेसमेंट नहीं मिला होगा या मे बी वॉट एवर द
एज पर द एक्सपेक्टेड जॉब जो उनका है वो नहीं मिला है, तो देर आर सो मेनी कॉम्पिटिटिव कैंडिडेट्स आउट इन द मार्केट जो पिछले साल के भी पास आउट है या मे बी उसके भी पहले के पास आउट है या जो एक्सपीरियंस भी है. तो there are so many candidates and the challenge and the struggle is huge actually of those candidates, क्योंकि कुछ एक्सपीरियंस लेके भी आ रहे हैं. तो अगर आप फ्रेशर और वो 2 साल एक्सपीरियंस लेके आ रहा है तो वो भी आपके साथ इंटरव्यू में है. तो द चैलेंज इज ह्यूज एंड वॉट यू नीड टू डू, फिर इसमें आप क्या कर सकते हो, यू हैव टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क. नेटवर्किंग करो, नेटवर्किंग हेल्प्स अ लॉट. मैंने कुछ टाइम पहले ही एक लॉन्ग वीडियो बनाया है अबाउट नेटवर्किंग, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी. गो एंड हैव अ लुक अबाउट दैट कि नेटवर्किंग क्यों इंपॉर्टेंट है अपने करियर के लिए. अगर आपने नेटवर्किंग नहीं की है तो कल जाके आपको कोई रेफर भी नहीं करेगा, और रेफरल्स ही आज की डेट में काम आ रहे हैं. इफ यू आर सीइंग आउट एनी रोल इन जेपी मॉर्गन, अगर आप स्ट्रेट पोर्टल में जाके अप्लाई कर रहे हो आपको कॉल भी नहीं आ रहा है, लेकिन वही आपने किसी को लिंक्डइन में कनेक्शन भेजा है जो ऑलरेडी आपके कनेक्शन में है, उसको आप रेफरेंस के लिए हेल्प मांगोगे, ही विल हेल्प यू आउट, ही विल शेयर योर सीवी विद द एचआर, जो कि डायरेक्टली एचआर के इनबॉक्स में जाती है आपकी सीवी, एंड शी विल हैव टू कॉल यू और ही विल हैव टू कॉल यू फॉर दैट पर्टिकुलर रोल. तो रेफरल हेल्प्स, और रेफरल कब होगा, जब आपका कोई स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क होगा. And the strongest professional network platform which you can use right now is LinkedIn is what I believe. तो अगर आपने अभी तक LinkedIn में प्रोफाइल नहीं बनाया तो go जाके आज ही LinkedIn का प्रोफाइल बनाओ एंड मेक इट अ वेरी स्ट्रॉन्गर वन, क्योंकि जैसे आपका रेज्यूमे इज अ पोर्टफोलियो ऑफ योर वर्क एंड एक्सपीरियंस, same LinkedIn is a digital portfolio of yours where we recruiters, when we are approached by you, or maybe when we see your CV in Naukri, we go back to your LinkedIn profile to see whether this candidate is up to date in the LinkedIn profile or not. So it is always advisable to start doing a networking and to make your strong profile on LinkedIn. Also, LinkedIn helps you to get jobs also, okay? So there is a column in LinkedIn where you get the job opportunities every day. If you open the tab for the notification for your particular domain, you will every day get a notification about the upcoming job openings where you can click and apply over there. तो सिर्फ नेटवर्किंग ही नहीं, लिंक्डइन से आपको जॉब्स भी अवेलेबल मिलते हैं वेयर यू कैन डायरेक्टली कम टू नो कि कौन कौन सी कंपनी हायर कर रही है अभी. तो गो स्टार्ट एंड बिल्ड योर सेल्फ इन लिंक्डइन. द थर्ड थिंग इज मेक स्ट्रैटेजिक करियर मूव. नाउ मेक स्ट्रैटेजिक करियर मूव ये फ्रेशर्स के लिए नहीं है, ये एक्चुअली एक्सपीरियंस के लिए है. स्विचिंग कंपनीज एवरी 2 to 3 years कैन रिजल्ट इन अ सैलरी जंप ऑफ 20 to 40% compared to the modest increment offered by staying in one organization. However, it is important to make a career changes strategically. Frequent job hopping without a career trajectory may harm credibility. So, switching a job is very important. Okay. कई बार मैंने देखा है there are many candidates out in the market who are 10 years से staying in the same company. I don't know why and how they are staying over there. If there is a growth, if you can see yourself that you are growing over there, you are getting good promotions, appraisals, and you are getting rewarded, promotion, everything over there, then it is worth staying to that organization. If it's a two-way give and take. Likewise, if there is nothing, appraisal नहीं हो रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपके रोल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आपने जो 10 साल पहले ज्वाइन किया था आप आज उससे एक ग्रेड शायद ऊपर हो, उससे ज्यादा आपका कुछ भी वहां पे ग्रोथ हुआ ही नहीं है, then it's of no worth to stay over there in that company, right? तो strategic career move make करना, that is a very important thing. लोगों को actually नहीं पता है कि मुझे कितने साल एक कंपनी में रहना है, right? They are not sure. कभी कभी कोई 5 साल रहता है, कभी कभी 1 साल भी नहीं रहता है, 6 महीने में ही you switch a job. That's also not good, because उससे क्या होता है, that makes us feel that this candidate is not reliable, हम इस पर trust नहीं कर सकते. तो we recruiters don't call candidates who are frequent job hoppers. एंड इफ अगेन अगर आपने 10 साल से भी जॉब चेंज नहीं किया, दैट्स ऑल्सो अ वेरी बिग रेड सिग्नल फॉर अस कि ही हैज नॉट चेंज द जॉब सिंस लास्ट 10 years, राइट? सो मेकिंग अ स्ट्रैटेजिक करियर मूव कि मुझे कब जॉब चेंज करना है, ये अब मैं नहीं बता सकती कि यू विल हैव टू चेंज इन 5 years, 3 years, 2 years, 6 years. दिस टोटली डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन. हो सकता है आपकी कंपनी में ग्रोथ अच्छा है, एवरी 2 years यू आर गेटिंग सम अप्रेजल, एवरी 2 years यू आर गेटिंग सम प्रमोशन, यू आर गेटिंग हाई पर्क्स, यू आर गेटिंग रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशंस, एंड यू आर डूइंग द अचीवमेंट्स ओवर देयर.
तो it is good to stay over there for 5 years also. I would not say कि नहीं, why you're still here, right? आफ्टर ऑल वी आर इन अ जॉब, यू नो, जहां हम अपस्किल हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं, अब हम वहां पे पे हमारा फाइनेंशियल भी अच्छा हो रहा है, राइट? अगर वो ही नहीं इफेक्ट हो रहा है, देन व्हाट इज द वर्थ टू स्टे इन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम? हमारा मोटिव ही नहीं सफाइस होगा. वी ऑल आर डूइंग जॉब फॉर मनी. अगर हमारा फाइनेंशियल मॉनिटरी टर्म्स ही वी आर नॉट ग्रोइंग, देन इट्स डजंट मेक्स एनी सेंस टू स्टे इन अ कंपनी फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, right? So when to make a strategic move depends on you, depends on your situation, depends on your company, depends on the growth that your company is giving to you. So that decision has to be taken by you. So you are the ultimate to make a strategic career move decision, right? Now the next point is earn credible certifications and degree. As I told you कि you should do some courses, certifications along with your career or along with your degree. That's what is mentioned over here. That time to time, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपने अभी बीकॉम कर लिया या आपने इंजीनियरिंग कर ली तो आपको वही सर्टिफिकेशन कर लो और फिर जॉब में चले जाओ, नहीं. नाउ लाइक लेट सपोज आपने बीकॉम, आपने इंजीनियरिंग 4 साल पहले की होगी एंड नाउ यू मस्ट बी यू नो यूजिंग जावा एज अ कोडिंग लैंग्वेज, and it's a era of AI where अभी जो language use हो रही है that is Python. Okay, now you should drastically shift your move towards that language. और वो कैसे होगा? If you make a move to learn that language and do a certification in Python, right? So this is something which I wanted to make you understand कि सिचुएशन के हिसाब से यू हैव टू अडेप्ट, यू हैव टू अपस्किल एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी मुझे ये सर्टिफिकेट ज़रूरी है क्या, या अभी मुझे कोई और एडिशनल हायर एजुकेशन लेना ज़रूरी है क्या. लाइक सपोज इफ़ यू आर जस्ट प्लेन ग्रेजुएट and for a promotion usually big MNC company they see candidates who come with MBA also. Now अगर आपका MBA नहीं किया हुआ है और आपका प्रमोशन ड्यू है और काफी टाइम से अटका हुआ है, तो देयर कैन बी अ रीजन कि बिकॉज यू आर नॉट एन MBA दे आर नॉट गिविंग, बिकॉज MBA इज अ डिग्री वेयर दे रिक्वायर, मतलब बेसिकली मोस्ट ऑफ द कंपनी नीड MBA फॉर सीनियर मैनेजमेंट लेवल प्रमोशंस. तो देन फिर आपको 1 year का एग्जीक्यूटिव MBA यू कैन डू इट एंड यू कैन ग्रैब योर प्रमोशन ओवर देयर. So you have to identify that what is right and wrong for you at that particular time. एक और पॉइंट है जो रह गया, that is strengthen personal branding. Okay, likewise I said that you know you have to you have to make a strong presence on LinkedIn. तो LinkedIn is again a digital card of yours जहाँ आपकी पर्सनल ब्रांडिंग हो रही है कि आप क्या डिग्री लेके आ रहे हो, आप कौन सी कंपनीज से जॉब करके आ रहे हो, आप में क्या क्या स्किल्स है, आपने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, आपने क्या सर्टिफिकेशंस किए हैं. तो मतलब इट इज़ अ ब्लूप्रिंट ऑफ व्हाट यू हैव बीन डूइंग सो फार, right? When we recruiter have to evaluate any candidate on the basis of skill, we usually go to their LinkedIn page to see कि इसने क्या क्या किया है. Of course, resume to we do check because resume may also you mention each and everything, right? So it's also a personal branding, and here also is a personal digital branding. So you have to make sure that you build a strong personal branding. So these are the points which I would like to highlight to land to a high paying jobs. Still, if you have any questions or answers in your mind, do reach me in comments. And if you want to have a one-on-one personal consultation with me, don't hesitate to click on the link and book a career consultation with me. I would be happy to help you out, and मैं आपके जो भी personal और doubts होंगे वो मैं आपके clear करके definitely बताऊंगी. So I hope you would have liked this video, and please do like, share, subscribe my channel, and share this video with your other friends as well. Till then, thank you so much. Keep watching.